हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम सीखने वाले क्वेश्चन टैग। इसके पिछले वीडियो में हम बता दें दोस्तों, करेंसी के ऊपर था, विश्व का करेंसी, जो पूरे विश्व में कौन कौन से मुद्रा है, कौन कौन से देश हैं जो जैसे रुपया भारत में चलता है, सेल्सियस में मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल, ये सब पूरे कवर किया गया। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख लें। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में के बारे में हम सीखेंगे। क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग को हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। यू आर गोइंग, यह क्या है? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि यह सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यह सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें हम टैग जोड़े तो इस आरंट यू क्वेश्चन से होता क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ये आरंट ही जोड़ना ही, आरंट यू जोड़ना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरंट यू कहाँ से आया। तो चलिए हम कुछ इसका रूल्स है, पहले हम रूल जानेंगे कि आर होगा तो आरंट हुआ, एम होगा तो क्या होगा, कैन होगा तो क्या होगा, विल होगा तो क्या होगा। तो चलिए हम पहले वो देखते हैं, तब बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस को हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, कुछ रूल लिख लेते हैं, रूल्स। ठीक है, रूल पहला है, अगर डू होगा तो डोंट में होगा। ठीक है, डज, डजंट, डिड, डिडंट, इज, इजंट। जितना हेल्पिंग वर्ब है वो सब इसी तरह होगा। ठीक है, जितना हेल्पिंग जैसे डू, डज, डिड, ही, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, सब, तो सब को हम बारी बारी से लिखते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम है दोस्तों, तो ये एम इस तरह नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, एम जब होगा ये आरंट होता है, ये सही है। ठीक है, ये गलत है, इसको आप याद मत कीजिए, ये गलत है। ठीक है, इज, एम, आर, आरंट, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैजंट, हैवंट, यहाँ पर लिखना है, ये होगा ए, बाकी सब ऐसे ही होता है। चेंज होता है, हम बता दें आपको कि एक एम चेंज होता है, एम का आरंभ, सैड, सन, विल, वन, कैन, कांट, यही सब ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, ये चार ही है जो चेंज होते हैं। जैसे एम आरंट हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, जो डू का क्वेश्चन टैग डोंट हो जाएगा, डज का क्वेश्चन टैग डजंट होगा, डिड का क्वेश्चन टैग डिडंट होगा। बाकी सब ऐसे ही होता है, केवल चार ही चेंज होते हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं, एम, शैल, विल, कैन। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंस लिख के।
ठीक है, कि कौन सिंपल सेंटेंस है और ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एक सिंपल सेंटेंस। लिखते हैं राम walks in the morning। राम walks in the morning। राम walks in the morning। राम सुबह में टहलता है। तो क्वेश्चन टैग ये हो गया यहाँ पे, राम सुबह में टहलता है। यहां तक हुआ सिंपल सेंटेंस। अगर इसी में कोई प्रश्न जोड़ दे यानी ना, यही हुआ क्वेश्चन टैग। यहां तक सिंपल सेंटेंस था, राम सुबह में टहलता है, यहां तक सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस। यहां तक सिंपल सेंटेंस था। जब ये ना जुड़ गया तो ये हो गया क्वेश्चन टैग्स। यह हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे तो होगा, इसका सेंटेंस हुआ राम सुबह में टहलता है, राम वॉक्स इन द मॉर्निंग। अगर इसको हम क्वेश्चन टैग में बदल दे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डज। ठीक है, डज डजन, फिर राम का राम, या राम लिखिए या फिर ही लिखिए, दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। रूल एक है, पहला रूल दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर ही ये वीडियो देखिए, या कि सब रूल आप कॉपी पेन नोट करें, जैसे कि बाद में आप इसे पढ़ सके या रिवाइज करें। रूल नंबर 1, अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट हो तो, अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट हो तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट हो तो क्वेश्चन टैग्स में नॉट नहीं होगा। अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट नहीं, क्वेश्चन टैग्स में नॉट होगा। रूल नंबर 1 है, अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट हो तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट नहीं हो तो क्वेश्चन टैग में नॉट होगा। चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये रूल क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस हो गया, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, इसमें नॉट भी जुड़ा है। ठीक है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, इसको हम टैग में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हम रूल पीछे लिखाए थे कि एम चेंज हो जाता है आरंट में। ठीक है, एम चेंज हो जाता है आरंट में, तो यहाँ लिखेंगे कोमल लगा के आरंट आई। ठीक है, यहाँ तक ये आप बताइए ये सही है? आरंट लिखे हैं, ये सही है?
ये सही नहीं है, क्योंकि हम आगे पहले रूल फर्स्ट लिखवाए हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस में ये हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहले ही लिखवाए हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस में नॉट होगा तो टैग में नॉट नहीं होगा, तो यहाँ नॉट है इसलिए इसमें नॉट नहीं होगा, तो इसका सही है RI। और एग्जांपल ले लेते हैं, राम does not eat, does not eat, राम does not eat। तो इसको हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे तो इसका कीवर्ड हो जाएगा डज राम या ही। ठीक है, फिर चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या है। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप इसे याद रख सकें। हम पीछे जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दूसरा रूल हम लिखते हैं, ठीक है, इसे रफ करते हैं। दूसरा रूल है रूल नंबर 2। अगर कोई सेंटेंस something, nothing, anything, something, nothing, anything, थिंग से जुड़ा होगा तो उसका टैग हमेशा इट होगा। ये याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस समथिंग, नथिंग, एनीथिंग प्लस या कोई भी थिंग या जुड़ा हो तो उसका टैग हमेशा इट होगा। लिखते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसको हम अगर बदलेंगे टैग में तो इसका हो जाएगा इज का होता है क्या, इजंट। इसका इजंट, ये थिंग हो गया, पहले लिखे इट, इसका इट। या क्वेश्चन मार्क्स लगाइएगा, यहाँ पर लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस समथिंग, नथिंग, एनीथिंग प्लस थिंग से जुड़ा हो तो उसका टैग हमेशा इट होगा। तो एग्जाम्पल है एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इसका टैग हुआ इजंट इट। अगर दूसरा लेते हैं नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं नामुमकिन है, कुछ नहीं नामुमकिन है। तो अगर इसको हम टैग में बदले तो इसका इजंट इट। क्या आप बताएं यह सेंटेंस, इसको हम टैग में बदलें, क्या यह सही है? सोच के बताएं आप। नथिंग इज पॉसिबल इजंट इट, क्या सही है? मुझको तो नहीं लग रहा ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ नॉट है, क्वेश्चन में ही पहले दे दिया है नथिंग, कुछ नहीं। यहाँ नॉट पहले ही से ही ऐड है, नथिंग इज पॉसिबल, तो
हम टैग में नॉट नहीं देंगे। तो इसका सही है इज इट, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। इजंट इट नहीं होगा बल्कि इज इट होगा। ठीक है, चलिए हम अब आगे देखते हैं, इसको हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या कॉपी में नहीं लिखे हैं तो आप कॉपी में से लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम पीछे हट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम आगे वाले रूल देखते हैं कि इसके आगे क्या रूल है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ जान पाए। ठीक है, तो कुछ लिखते हैं कि ये क्या चीज में बदल जाएगा। जैसे मी रहता है तो ये हो जाएगा आई। ये रूल ये भी याद रखना पड़ेगा। मी है तो आई, अस है तो वी, देम है तो दे, दिस है इट। अगर कोई नाउन है जैसे नाम, जैसे राम, सीता, गीता, अगर कोई नाउन है तो इसका हो जाएगा नाउन। डिज, दोज है तो उसका हो जाएगा दे। अगर यू होगा तो इसका हो जाएगा यू। अगर वन होगा तो इसका हो जाएगा वन। ये आप नोट कर रहे कॉपी पे। ये कौन किस में चेंज होता है? मी आई में चेंज होगा, अस वी, देम दे, दिस दैट होगा तो इट में चेंज होगा, नाउन होगा तो नाउन में ही चेंज होगा, दिस दोज होगा तो दे में चेंज होगा, यू में होगा तो यू में ही चेंज होगा, वन होगा तो वन में ही चेंज होगा। ठीक है, ये लिख रहे। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे रूल पे। ये जरूरी है। चलिए हम तीसरे रूल पे चलते हैं। ये वीडियो दोस्तों पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, एक और पार्ट आएगा इसी का, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल्स में नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में हम लाएंगे। ठीक है, जिससे कि बहुत से गहराई में हम आपको बता सके और आप सीख सके। ठीक है, तो देखते हैं रूल 3 क्या है। रूल 3, अगर किसी ने कोई लिखा, अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट, अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट nobody, somebody, anybody, no one से शुरू हो, से शुरू हो तो अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट nobody, somebody, anybody, no one, anyone ऐसे जैसे जितना वर्ड आते हैं, अगर उससे शुरू हो यहाँ पे आगे, इससे आप समझ पाएंगे। नो वन आदि से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन उसका क्वेश्चन टैग दे होता है। अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट nobody, somebody, anybody, no one, anyone ऐसे जितना वर्ड आते हैं, अगर उससे शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग दे होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। अगर एग्जांपल है someone has
someone has stolen my pen. Someone has stolen my pen. किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैजन। आपको बताया था कि ये हैज प्लस नॉट चेंज होता है हैजन में। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, वीडियो के शुरू में ही हम बता चुके हैं कि है प्लस नॉट होता है हैवन। चार ही केवल चेंज होता है और वो चेंज होते हैं विल प्लस नॉट, वांट हो जाएगा इसका कैन प्लस नॉट, कांट हो जाएगा कांट, सेल प्लस नॉट, साइन। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से याद कर ले। अगर एम है प्लस नॉट, इसका आर याद कर रहे, फिर से लिख ले। समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैजन दे। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नोबडी कैन डू दिस। नोबडी कैन डू दिस, इसका मतलब हुआ जितने यहाँ मौजूद हैं उसमें से कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू दिस, इसका क्वेश्चन टैग होगा कांट दे। क्या आप बताइए सही है? ये सरासर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले है नोबडी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब सिंपल सेंटेंस में, ये सिंपल सेंटेंस कैसे भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, असर्टिव होता है, कोई भी है, पर उसमें नॉट होगा तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। अगर उसके क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट होगा। तो यहाँ पे पहले से ही नॉट है, ये नोबडी, कोई नहीं, तो इसमें नॉट नहीं होगा क्वेश्चन टैग में। ये कैन दे, अब जाके ये सही होगा। ठीक है, तो टोटल रूल आप लोग के लिए 6 रूल है। ठीक है, तो आज हम 3 रूल को कवर किए, फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।